जिले भर में नहीं मिल रहा खाद, किसान परेशान, आखिर कहां जा रहा है खाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। ये विशेष रिपोर्ट मैं उन किसानों के लिए पढ़ रहा हूं जिन किसानों ने बड़े विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप सोचिए अब उन किसानों के साथ क्या हो रहा है जिन किसानों ने विश्वास करके मध्य प्रदेश में एक बार पुनः भाजपा को चुना। किसानों के नेता बताने वाले शिवराज सिंह चौहान इस समय मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। मुरैना जिले की हम बात कर रहे हैं तो मुरैना जिले में भी पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्री रहे हैं केंद्र में। अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और बड़ी बात यह है कि कृषि मंत्री मुरैना जिले से ही आते हैं, दिल सिंह कंसाना जी। और आप सोचिए कि इनके ही जिले में अगर किसान 3 से 4 बजे सुबह लाइन में कतार में खड़ा है और खाद के लिए खड़ा है, और फिर भी शाम को अगर उसे यह कह दिया जाता है कि डीएपी खत्म हो गया है और दूसरा एनपी चाहिए, वो ले जाओ, या उनको यह कह दिया जाता है आज आपका नंबर नहीं आया, आप कल आई गया, तब उसको कैसा लगता होगा। आप सोचिए इस जिले के अंदर महिलाओं भी लंबी कतार में खड़ी हैं खाद के लिए और बच्चे भी खड़े हैं लंबी कतार में। आखिर क्यों खड़े हैं? कुछ महिलाएं और बच्चे इस वजह से खड़े हैं कि दिन भर उनके पति या उनके पिताजी मजदूरी करते हैं ताकि उनका घर चल सके, और यहाँ वो इसलिए महिला और बच्चे आते हैं ताकि वो खाद लेकर जमीन में खाने लायक व्यवस्थाएं कर सकें। ये जो किसान लंबी कतार में खड़ा है वो 2 से 4 कट्टे वाला किसान है। 1000 बीघा या 100 बीघा वाला किसान आपको कतार में नहीं मिलेगा। वह ब्लैक मार्केटिंग होती है बड़े पैमाने पर और उनके घर खाद पहुंच जाता है। अब आप सोचो कि जिस प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार हो जिन्होंने किसानों को यह कहा कि हम किसान हितैषी सरकार हैं, आप हमें वोट करो, उन लोगों के साथ अगर छल नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? क्या कहेंगे इस सरकार को? वो किसान जो ये मान ले कि इस जुमले में फंस गया, क्या उसकी सजा भुगत रहा है, या ये कह दें कि किसानों की कोई गलती है भारतीय जनता पार्टी को चुनकर? नहीं, किसानों की केवल इतनी गलती है कि वो जुमलेबाजी में फंस गया, जिसकी वजह से आज 4 बजे से शाम के 8 बजे तक उसी जुमले में लाइन में खड़ा रहता है। तो आप सोचिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, आप जिले भर के नेताओं को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हर एक विधानसभा से प्रयास किया है मैंने किसान की बात को आप तक पहुंचाने का। फिलहाल आप सुन लीजिए, कल आपने एक हमारी विशेष रिपोर्ट आप तो देखी होगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी हमने। वह महिलाएं गालियां दे रही हैं सरकार को। सोचो, वो महिलाएं जो चुपचाप वोट डाला करती थी वो डंके की चोट पर गालियां दे रही है और कह रही हैं कि हमारी गलती थी, उसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने विधायक, पूर्व विधायक, तमाम नेताओं को जोड़ने का प्रयास किया है ताकि किसानों की आवाज बुलंद हो सके, और जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। आप भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि किसानों की आवाज हर कोने कोने तक जा सके। देखिए, पहले सुन लीजिए हर एक विधानसभा के उस नेता को, विधायक को या पूर्व विधायक को। सुन लो, मुरैना जिले के नेता हैं सभी। किसान खाद के लिए बुरी तरह परेशान है। दिमनी विधानसभा से लेकर के पूरे मुरैना जिले में अपितु सभी जगह खाद को लेकर के किसान इतना परेशान है कि शासन और प्रशासन ने आंख बंद कर ली है। 1 बीघा खेत अगर किसी के पास है उसको भी 2 बोरी पकड़ा दी जा रही है, 20 बीघा खेत है उसको भी 2 बोरी पकड़ा दी जा रही है। और दिमनी विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री का प्रचार करवा करके मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उन्होंने चुनाव जीत के और एक दिन भी दिमनी विधानसभा के लोगों की चिंता नहीं की है। स्थिति यह है कि किसान रात रात भर लाइन में लग करके खाद के लिए परेशान हो रहे, माताएं बहनें तक लाइन में लगी हुई हैं। स्थिति यह है कि खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है।
पूरे जिले का हाल खराब है, पूरे संभाग का और प्रदेश की यही स्थिति है कि खाद को लेकर के किसान इस प्रकार से परेशान हो रहे हैं। खाद को ऐसे दिया जा रहा है, सरकार की व्यवस्था इस प्रकार की जैसे चिरौंजी वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार से खाद का हाल खराब है। किसान निश्चित रूप से गत वर्ष की भांति इस बार भी बहुत ज्यादा परेशान है खाद को लेकर के। मैं शासन और प्रशासन से ये कहूंगा कि अतिशीघ्र खाद की व्यवस्था करके और क्रम से जिसको जितनी खाद की जरूरत है उतनी खाद उसको उपलब्ध होनी चाहिए, नहीं तो बृहद आंदोलन मुरैना जिले की धरती पे होगा। जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार बढ़ रहा है, हमारे अधिकारियों के सुबह 10 से 5 की ड्यूटी है। ठीक है, हमारा जो किसान अन्नदाता है वो सुबह 4 बजे यहाँ पे आएगा, रात 10-11 बजे बैठेगा। संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, संवेदनहीन कर्मचारी हो चुके हैं। संवेदन यहाँ पर एक भी जवाबदार आदमी अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं। अगर यहाँ पे हजारों किसान लाइन में आके लगा हुआ है, चक्का जाम करने की स्थिति बन रही है, तो क्या यहाँ पे एसडीएम को, तहसीलदार को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, सारा किसान यहाँ पे हजारों संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार जो यहाँ के जवाबदार आदमी है उनको वो नहीं हो सकते? क्या कलेक्टर के पास में सूचना नहीं पहुँचती है कि यहाँ पर इतनी बड़ी अराजकता फैल रही है? प्रश्न ये है कि जो सरकार बैठी हुई है वो निकम्मी है, दलालों की सरकार है, काला बाजारियों की सरकार है। लगभग 3 से 4 हजार किसान आज यहाँ पर बैठा हुआ है। जोरा में कैलारस में स्थिति बदतर हो चुकी है। भिंड के विधायक ने जो किया वो मैं समझता हूँ असंवैधानिक है, लेकिन दबाव इतना होता है जनप्रतिनिधि के ऊपर कि कभी कभी गलत कदम उठाने पड़ते हैं। भगवान न करे कभी हमारे साथ भी ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन एक तरफ जनता खड़ी है और एक तरफ ये गूंगी बेरी सरकार खड़ी है, तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा होता है। मैं समर्थन नहीं करता हूँ मुरैना कलेक्टर बार-बार कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। मुझे मेरी वही बात हुई कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे देखिए, और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि ये स्टोरी को थोड़ा पहुँचाइए जन तक। मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जन तक पहुँचाइए कि किस तरीके से अराजक फैली हुई है। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम किस तरह झूठ बोल रहे हैं। अरे यहाँ पे खाद में तो पर्ची लेके घूम रहा है, 17 तारीख की, 15 तारीख की, 22 तारीख की पर्चियाँ ले लेकर किसान घूम रहा है, लेकिन मिल नहीं पा रही है। मैंने ये बात करी है प्रशासन से, और अगर ये खाद जो लोग खड़े हैं इनकी आज नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कल चक्का जाम हो जाएगा। सबरण विधानसभा में खाद का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। आज किसान एक कट्टा प्राप्त करने के लिए मुझे सुबह 6 बजे से वो दिन भर लाइन में लगाना पड़ता है। एक कूपन प्राप्त करने के लिए उसको पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है, कृषि विभाग की गाली खानी पड़ रही है, और किसान पूरी तरह से इतना त्रस्त और पीड़ित है कि वास्तव में कहा जाए कि आज त्राही मची हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, और खासकर मुरैना जिला में सबरण विधानसभा में तो खाद की इतनी परिस्थिति खराब है कि किसान को जरूरत है 10 कट्टे की, वो मिल रहा है 1 कट्टा। यहाँ पूरी तरह से सरकार ब्लैकमेल खाद को करवा रही है, जबकि हमारे मुरैना जिले के कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी और हमारे मुरैना जिले के मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि उनके खुद के हाथ में खाद का भंडार है। खुद उस विभाग के मंत्री होते हुए भी मुरैना जिले को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे। अगर यही स्थिति रही तो किसान को आत्महत्या करने के पर मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर सरकार को सब कुछ मालूम होते हुए खाद को क्यों ये ब्लैकमेल करना चाह रही है। इनकी मंशा किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। ये जानबूझकर किसानों को खत्म करना चाहते हैं। किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर जो उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समय रहते हुए अगर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये किसान माफ नहीं करेंगे। और 28 में जब भी चुनाव होगा किसान इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें खाद पर लाइन में लगा रहा तो उसका जवाब निश्चित देंगे।